दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग रियलिटी है आने वाले समय की, जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आए दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं फॉरेस्ट फायर के बारे में, फ्लड्स के बारे में, ग्लेशियर्स की मेल्टिंग के बारे में और सी सरफेस लेवल राइज के बारे में। इन सभी खबरों में एक चीज कॉमन है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। अभी रिसेंटली एक बिजनेस लाइन में आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहां पे बात की गई थी कार्बन कैप्चर के बारे में, और ये आने वाले समय में आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस आर्टिकल में बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो हम अपने प्री और मेंस के लिए याद कर सकते हैं। ये टॉपिक वैसे तो हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट यूपीएससी में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अमूमन यूपीएससी आपसे ऐसी चीज़ों के बारे में पूछता है जो आपको न्यूज़पेपर में ही मिलती है, जैसे सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन के बारे में या कार्बन फर्टिलाइजेशन के बारे में। इन दोनों ही क्वेश्चन में एक चीज़ कॉमन है, ये आपको ट्रेडिशनल बुक्स में नहीं मिलते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कार्बन कैप्चर क्या होता है, क्या इसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे एसीटी के बारे में, जो कि है आपका एक्सेलरेटेड कार्बन कैप्चरिंग एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। इसके अलावा हम बात करेंगे इन कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजीज की क्या लिमिटेशंस हैं। इसके अलावा ना केवल हम देखेंगे कि ग्लोबल स्टेटस क्या है कार्बन कैप्चरिंग का, बल्कि ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि इंडिया कैसा परफॉर्म कर रहा है इसमें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जो भी बच्चे 2022 के प्रीलिम्स और मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए आखिरी मौका हो सकता है अपने जड़ों को और अच्छे से मजबूत करने के लिए। हमारा प्रारंभ 4 बैच लॉन्च होने वाला है 20 दिसंबर 2021 को। आप इसके लिए video.onlyis.in पे जाके लॉगिन कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोशिश ये करेंगे कि आपकी फाउंडेशन को और अच्छे से मजबूत कर सकें। अब बात की जाए कार्बन कैप्चर की, तो आपको नाम से ही क्लियर होगा कि ये जो कार्बन है आप इसे पकड़ने वाले हैं। अब यहाँ पे हम ऐसी टेक्निक्स को यूज करते हैं जिससे जहां भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, हम वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऐसी जगह पे स्टोर कर देते हैं जहां पे वो एटमॉस्फेयर में एंटर ना कर पाए। अब उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे इस चिमनी से काला धुआं निकलता हुआ दिख रहा होगा। अब ये जो काला धुआं है, इसमें बहुत सारा कार्बन भी होगा। अब इस कार्बन को हम एक तरह से सक कर लेते हैं, मतलब एक तरह से अब्सॉर्ब कर लेते हैं थ्रू एनी टेक्निक, और इसे हम स्टोर कर देते हैं किसी अंडरग्राउंड केव में या ऐसी जगह पे जहां पे ये वापस इन्वायरमेंट में एंटर ना कर पाए। अब इससे फायदा ये है कि जो आपके कार्बन की परसेंटेज राइज हो रही है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी और आप अपनी यूजेस को वैसे का वैसा ही बरकरार रख सकते हैं। अब ये जो कार्बन कैप्चरिंग है, ये 2 तरीके से हो सकती है। पहला मेथड है आपका नेचुरल और दूसरा है आपका टेक्नोलॉजिकल बेस्ड, मतलब यहां पे हम किसी तरह की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि नेचुरल वे में हम इसे कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि जो आपके ओशंस हैं या सी हैं, ये बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं। उसके अलावा जो आपके ट्रीज हैं, ये भी आपके कार्बन को कहीं ना कहीं अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। अब इसके लिए मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जो आपके ट्रीज हैं, यहाँ पे आपकी फोटोसिंथेसिस होती है। अब फोटोसिंथेसिस में हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे ये प्लांट स्टोर करके रखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में या ग्लूकोज के फॉर्म में। अब यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये तब तक एटमॉस्फेयर में इंटर नहीं होगा जब तक या तो आप इस ट्री को काट कर जलाएं ना, या ये जब फॉसिल फ्यूल बन जाए आप इसको बर्न ना करें। तो कहीं ना कहीं ये लंबे समय तक आपके कार्बन को एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं होने देता। आइए अब बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल बेस्ड सॉल्यूशंस की। अब यहाँ पे हम मशीन्स को यूज करते हैं जहां पे हम कैप्चर करते हैं फ्यूम में सी कार्बन डाइऑक्साइड को। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम निकालते हैं, इसे हम 3 तरीकों से स्टोर कर सकते हैं। या तो हम इसे बरी करेंगे ऐसी जगह पे जहां पे पहले आपकी ऑयल फील्ड हो सकती थी या कोल माइन होती थी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। उसके अलावा दूसरा मेथड है आपका, जहां पे आप लाइव जो आपकी अभी भी माइंस वगैरह चल रही हैं, खासकर ऑयल और पेट्रोलियम के जो आपके कुएं हैं, वहां पे आप कार्बन डाइऑक्साइड को पुश करते हैं, जिससे ये पुश करते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स को और आपकी ऑयल फील्ड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। अब तीसरा मेथड है यहाँ पे, जहां पे आप कार्बन डाइऑक्साइड को इंजेक्ट करते हैं गैसियस हाइड्रेट्स में। अब यहाँ पे जो आपकी फ्रोजन गैस है, उसके साथ वाटर मिक्स्ड है, और ये जो आपकी फ्रोजन गैस है, इसको रिप्लेस कर देता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये 3 मेथड है जिनके थ्रू आप कार्बन डाइऑक्साइड को काफी लंबे समय तक दूर रख सकते हैं आपके एटमॉस्फेयर से। आइए अब जानते हैं इसके करंट स्टेटस के बारे में। देखिए, 2019 की बात की जाए तो हमने लगभग
36.7 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को अमिट किया था। अब यहाँ पे ये एक पेंडेमिक ईयर है, तब भी हमने बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन किया था। अब ये जो आपकी कार्बन कैप्चरिंग एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज हैं, इसमें जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हैं ये बहुत छोटी सी क्वांटिटी है। इसके लिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे एक नॉर्वे का प्रोजेक्ट था जिसका नाम था स्लेपनियर एंड सुनोविट करके। अब ये जो प्रोजेक्ट है यहां पर हमने लगभग 23 साल लगाए और इससे हम सिर्फ 24 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर और सिक्वेस्ट्रेट कर पाए। इसके अलावा जो आपका बाउंड्री डैम प्रोजेक्ट है कनाडा का, जो 2014 में शुरू हुआ था, यहां पर हम हर साल लगभग 6 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को ही सिक्वेस्ट्रेट कर पा रहे हैं। उसके अलावा जो आपका ग्लोबल कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज इंस्टीट्यूट है, इसकी 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 43 लार्ज स्केल फैसिलिटी हम ऐसी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें से अभी 18 कमर्शियली ऑपरेशनल हैं और 5 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके अलावा 20 ऐसी हैं जो अभी वेरियस स्टेज में है डेवलपमेंट की। अब बात की जाए इंडिया की, तो आपको तो पता ही है कि हमारे पास इतने फंड्स नहीं है। अब फंड्स नहीं है तो इसकी वजह से हमारे पास वो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज भी नहीं है, तो हम टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं नेचुरल सोल्यूशंस पे। अब यहाँ पे हमारा एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस का प्रोजेक्ट है जिसे आपने याद रखना है, प्रोजेक्ट कह लो या प्रोग्राम कह लो, जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम ऑन कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज रिसर्च। इसके अलावा इंडिया पार्ट है आपके उन 16 कंट्रीज का जो पार्टिसिपेट कर रही हैं ACT में। अब ये ACT क्या है? एक्सेलरेटिंग कार्बन कैप्चरिंग एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। ये एक तरह का इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जहां पर हम फोकस कर रहे हैं कार्बन कैप्चर, यूजेज और स्टोरेज पे। अब इसके लिए जो फंडिंग आ रही है उसमें हम ट्रेडिशनल मेथड्स का ही यूज कर रहे हैं फंडिंग जनरेट करने के लिए। आइए अब जान लेते हैं लिमिटेशंस। पहली लिमिटेशन तो इसकी कॉस्ट ही है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के हर देश के पास इतना फंड नहीं है कि वो इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर इन्वेस्ट कर सके, तो कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है इसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च करने की, ताकि इसकी टेक्नोलॉजी को हम और सस्ता कर सके और जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी इस तरह की टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर सकें। अब दूसरा रीज़न है कि जो आपकी कार्बन कैप्चरिंग एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज हैं, अगर हम इसे इस्तेमाल करते हैं थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में, तो उसकी 6 से 10% की जो जनरेशन है, पावर जनरेशन, उसको तो यही कंज्यूम कर जाएगा। अब अगर ये कंज्यूम कर जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे पास एनर्जी उतनी नहीं मिल पाएगी। अब पहले पॉइंट में तो हमने बात की थी कि इनकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इंस्टॉलेशन की, बट इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन मशीन्स में बहुत ज़्यादा वेयर एंड टेयर होता है और इसकी वजह से इनकी जो रनिंग कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है और इसी वजह से हम इन टेक्नोलॉजीज़ को अभी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अब चौथी लिमिटेशन है इसकी स्टोरेज को लेके। देखिए, अमूमन हम इन्हें स्टोर कर रहे हैं ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर पहले माइंस हुआ करती थी। अब ये जो एरिया है वो टेक्टोनिकली एक्टिव हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि इन एरिया में किसी कारण से आपकी क्रैक डेवलप हो जाए। अब अगर यहाँ पे क्रैक डेवलप होते हैं तो है तो ये एक गैस ही। अब गैस है तो एटमॉस्फेयर में लीक हो सकती है। अब अगर ये एटमॉस्फेयर में लीक होगी तो आपकी ग्लोबल वार्मिंग वहीं की वहीं पहुंच जाएगी जहां इसे होना चाहिए था। कहने का मतलब ये है कि इनकी स्टोरेज को लेके हमें कुछ और अल्टरनेटिव को भी देखना चाहिए ताकि ये री एंटर ना कर सके आपके एटमॉस्फेयर में। आइए अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। देखिए, IPCC की एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली और वहां पे ये कहा गया था कि अगर हम नेट जीरो एमिशन अचीव करना चाहते हैं बाय 2050 तो यहां पे कार्बन कैप्चर एक वायबल ऑप्शन हो सकता है, जिसके ऊपर ग्लोबल लीडर्स को विचार करना चाहिए। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से बियॉन्ड राइज ना करे, तो इसके लिए हमें ज़रूरत है एक सीरियस ग्लोबल कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन की, ताकि हम इन टेक्नोलॉजीज को फिजिबल बना सके और अफोर्डेबल बना सकें, जो कि बेस्ड हो आपके प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड क्लाइमेट जस्टिस पे। अब दोस्तों, आपको इक्विटी तो पता ही है कि देखिए, हर देश की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने ज़्यादा एफर्ट कर सके कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रोकने के लिए। अब यहाँ पे जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनके पास पैसा है, उनको ज़्यादा एफर्ट डालने होंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए क्लाइमेट जस्टिस की, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये जो आपका क्लाइमेट चेंज है ये एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ, यहाँ पे एथिकल और पॉलिटिकल इश्यूज भी इन्वॉल्व हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।